वल फुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम से लेकर अब तक आपने नातिया कलाम का गुलदस्ता शायर इस्लाम हजरत सलमान रजा अशरफी व दीगर शोरा से आपने समात किया। तकरीरें भी बड़ी अच्छी आपने तकरीर समात किया। आप इस वक्त अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान का फूल आले रसूल सरकार अबरे मिल्लत जलवा फगन है। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है इसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही कमी है हमारे अंदर कि हम अशार पे बहुत मचलते हैं, लेकिन दुरूद पाक की बात आती है तो हम सर ही हिलाते रहते हैं। बहुत जलसे हमारे पास है, बहुत जलसा करते हैं। याद रखें, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत फायदे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। फायदे की बात करें आप, ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बनाम मखदूम शान मखदूम सिमना मना रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं जो मेरा गुलाम दुनिया में मुझ पर जितना दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब होगा। एक बार और बोलिएगा, एक बार और। दुरूद पाक पढ़ने से बड़े फायदे हैं, लेकिन आइए बड़ी तेजी के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है हबीब आप कह दे अपने गुलामों से मैं कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा, मगर अहले बैत की क़राबत व मोहब्बत चाहता हूँ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं? नबी पाक ने फरमाया अली व फातिमतुन व वलदहुमा, कि अली और फातिमा और इन दोनों की औलादें नस्लन बादे नस्लिन क़यामत तक के रहेंगी। नबी ने फरमा दिया अगर तू इनके दामनों से वाबस्ता रहोगे तो ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी और तक़वे की भी हिफाजत हो जाएगी। आले नबी से मोहब्बत करने से बड़े फायदे हैं। कायनात में आपने एक तकरीर में समाप्त किया जो मुझसे कबल तकरीरें हुई, मैं नाम नहीं जानता, बड़ी अच्छी तकरीर हुई। कायनात में चाहे जितनी इबादतें कर लें, रियाजतें कर ले, तिलावतें कर लें, जब तक के अली अली नहीं करेगा वो वली नहीं बन सकता है। आइए मिंबरे नूर पर उलमाए किराम मौजूद हैं। वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा है। आप फरमाते हैं एक तरफ फिक़्ह की किताबें लिख रहे हैं, वो इमाम आज़म है। आप फरमाते हैं मेरा दिल भी बेताब था, बेकरार था, लेकिन मेरे दिल को चैन सुकून और ये हनीफा उस वक्त कामयाब हुआ जब मैंने जाफरे सादिक के कदमों पे गया, जब मैंने चौखटे इमाम जाफर सादिक पे गया। और ये हजरत इमाम जाफर सादिक है कौन? इमाम बाकर के बेटे हैं। इमाम बाकर है कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे हैं। और इमाम हुसैन कौन है? मौलाए कायनात के बेटे हैं। कायनात में जो अली अली नहीं करेगा क़यामत तक इबादत कर ले वो वली बन ही नहीं सकता, वो वली बन ही नहीं सकता है। इसलिए कि हम आप जितने अपने मुकद्दर पे नाज करें कम है कि हमें ये दर्स कोई और नहीं बरेली के इमाम ने दिया है।
मेरे आला हजरत ने दिया है। आला हजरत की नाक ऐसी थी कि आप सुनकर बता देते थे कि ये कोई और नहीं है, ये आले रसूल है, ये आले रसूल हैं। हमारे और आपके पास आला हजरत की नाक तो नहीं है, लेकिन आला हजरत की बात जरूर है। आला हजरत की बात जरूर है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने ऐसी मोहब्बत किया। मैं एक हदीस पढ़ता हूं। आले नबी जलवा फगन है। नबी पाक ने मदीना शरीफ में फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबोहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब जहन को करीब करें, जो मौलाए कायनात के गोद से होता है, जो मौलाए कायनात के घर से होता है, वो बगदाद का गौसे आजम होता है। जो मौलाए कायनात के गोद से होता है, वो अजमेर का ख्वाजा हिंदल वतली अताए रसूल होता है। जो मौलाए कायनात के गोद से होता है, वो हिंद का साबिरे कलियरी होता है। जो मौलाए कायनात के गोद से होता है, वो कछौचा का मखदूम सिमना होता है। जो मौलाए कायनात के गोद से होता है, वो बंगाल का गौसे बंगाला होता है, वो बिहार का मखदूम बिहारी होता है। लेकिन आइए, मौलाए कायनात की गोद की बात है, लेकिन जो मौलाए कायनात की गोद के बच्चे की तारीफ करते हैं और आले रसूल की गुलामी का पट्टा अपने गले में लगाते हैं और यूं कहते हैं, यूं बोलते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आज जो भी पूरी दुनिया में रजा रजा करता है, अदना भी होता है तो आला बन जाता है, अदना भी होता है तो आला बन जाता है। लेकिन जो मसलके आला हजरत से टकराता है, आला भी होता है तो अदना भी नहीं बनता। गांव देहात का कुत्ता भी नहीं पूछता है। इसलिए कि ये मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। चारों इमाम के मजमुए का नाम मसलके आला हजरत है। अरे जोर से बोलिए, चारों इमाम के मजमुए का नाम मसलके आला हजरत है। मेरे इमाम ने हमें आले रसूल से मोहब्बत करने का दर्स दिया। दुनिया ने देखा कि वो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने जब आले रसूल की सूंघ कर खुशबू से बता दिया ये आले रसूल हैं, आपने अपने दस्तार को कदमों पे रखा और आपने बता दिया कि दुनिया में कोई अगर कामयाब है, कामयाब अगर होगा तो आले रसूल की गुलामी के बाद ही होगा। आइए, बगदाद की सरजमीन है, इंसान आलिम बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, मुहक्किक बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, यहाँ तक के वली भी बन सकता है। लेकिन जो मकाम एक आले नबी को मिला है, उस मकाम पे फायज नहीं, उस मकाम पे फायज नहीं हो सकता है। बगदाद की सरजमीन है, हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे। आप इतने बड़े पहलवान कि आपका नाम सुनकर के बड़े बड़े पहलवान डर जाता था। लेकिन बादशाह ने ऐलान किया है, कोई जो जुनैद बगदादी से पहलवानी लड़े, लड़ने के बाद अगर जीत जाएगा तो बगैर मुंह मांगे इनाम दूंगा। जब मैदान सजाया गया, उसी मैदान में एक पतला दुबला नौजवान आ गया। बोलिएगा एक बार और सुभान अल्लाह। एक पतला नौजवान आ गया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, नौजवान तेरे जिस्म पर न गोश्त है न ताकत है, तू कैसे मैदान में आ गया? तो वो नौजवान कहता है, जुनैद बगदादी सुन लिया जाए, आप ये न देखें कि मेरे जिस्म पर गोश्त नहीं है, मेरे रगों में खून उनका है जिन्होंने जंगे खैबर को फतह किया था, जिन्होंने खैबर को फतह किया था। आज भी मेरे परदादा मौलाए कायनात के नाम से खैबर कांपता है। करबला की तारीख पढ़ लो, वो मेरे बाप दादा थे। इतना सुनना था, हजरत जुनैद बगदादी कांपने लगे। कहा आप सैयद, कहा आपको जंग में आने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा मेरे साथ कई दिनों से मैं इस शहर में हूं, मेरे साथ कई सैयदा माँ बहनें भी हैं,
कई बूढ़े सैयद चचा भी हैं, कई बच्चे नौजवान भी हैं, कई रोज से भूखा प्यासे हैं, खाने के लिए नहीं है। ऐ जुनैद, मैं तो तुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आज तो मुझसे जंग हार जाएगा, बादशाह इनाम देगा, सादात के घराने वाले पेट भर के खाएंगे, लेकिन ऐ जुनैद सुन ले, मैं तुझे कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा तो नाना जान से कह के तुझे ताजे विलायत मंगवा दूंगा। इतना सुनना था। हजरत जुनैद बगदादी है, मचलने लगे, कुछ देर हाथापाई किए, जमीन पर आले रसूल को सीने पे रख कर लेट गए। पूरी दुनिया ने देखा कि वो जुनैद जिनकी पहलवानी से बड़े बड़े पहलवान डरते थे, आज एक पतला नौजवान से जंग हार गया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब मैं सो गया, आंख लग गई, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। एक तरफ मौलाए कायनात है, दूसरी जानिब हजरत अबू बकर है। पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके हाथ में ताजे विलायत है, किसके लिए है? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ मौलाए कायनात, आज इस जुनैद बगदादी ने मेरी औलाद के पेट के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाया है, तो मैं अपनी हाथ से इसके सर पे ताजे विलायत रख देता हूं। और जब अहले बैत के लिए इज्जत को दांव पे लगाया है, तो तारीख शाहिद है कि वो मकाम मिल गया कि समंदरों पे मुसल्ला बिछा देते और नमाज अदा कर लेते। तो आले रसूल से मोहब्बत करने से बड़े फायदे। आप बड़े मुकद्दर के धनी हैं कि आले रसूल फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान का फूल आपके बस्ती में तशरीफ फरमा है। ये खलीफा हुजूर ताजुल शरिया भी है और बहुत बड़े मुनाजिर और बहुत बड़े आलिम हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, सलमान भाई किधर चले गए? बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान के, इनका कलाम भी पढ़ते हैं, बहुत सारे और बहुत सारी किताबें इनके मंजर आम पर है। अदीब भी है, फकीह भी है, मुनाजिर भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है और आले रसूल भी है। और अमलियात की दुनिया में कई ममालिक से इनके पास काम आता है। और अमलियात की दुनिया में बड़े से बड़े आसिफ ज्यादा लोग परेशान होते हैं और इनके हाथे वो शिफायाब हो जाता है। और क्यों ना हो, अच्छा अमलियात, दुआ, तावीज, हाँ, लेकिन ये आले रसूल भी हैं। लेकिन आइए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या पेश करता हूं, कह दे सुभान अल्लाह। आज कायनात में किसी की अगर नस्ल चलती है वो बेटों से, लेकिन नबी की जो नस्लें चली है बेटी फातिमा ज़हरा से चली है। आज मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, वो भी सुन लें। वो फातिमा ज़हरा जिनके चादर आंचल को भी किसी ने नहीं देखा। आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कपड़ा है माशरे में कि हमारी माँ बहनों का दुपट्टा कहाँ है मालूम नहीं। बरेली का इमाम जब इस पर कलम उठाते हैं तो मेरे आला हजरत कहते हैं कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा ज़हरा कल जब मैदान महशर में पुलसिरात पे जाएगी, पुलसिरात पार करेगी, आवाज आएगी, ऐ महशरियो अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, क्योंकि नबी की शहजादी पुलसिरात पार करने वाली है। लेकिन उलमाए किराम मिंबर नूर पर हैं। कायनात में सबके बेटों का नामो निशान मिट गया। करबला के मैदान को सामने रखे। आज कुछ लोग कहते हैं करबला में मेरे इमाम पानी के मोहताज थे, लेकिन मैं कहता हूं सुनो, मेरे इमाम के पास बादल के बारिश बरसाने के फरिश्ते मिकाइल अलैहिस्सलाम आए और कहते हैं ये इमाम हुसैन, आप एक बार सिर्फ हुक्म करे तो मैं बादल को हुक्म दूंगा, पानी बरसा देगा। आप एक बार कह दे
मेरे इमाम कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उन एतराज करने वालों का जवाब इसी हिंदुस्तान से इमाम हुसैन के बेटे कई बेटे के बाद इसी हिंदुस्तान की जमीन से अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज दे रहे हैं। जब गरीब नवाज पे इसी हिंद में पानी बंद हुआ, आपने एक कासे में ठाठा मारता हुआ हिंद का एक आना सागर को आपने समा करके जवाब दे दिया। मेरे नाना पे, मेरे दादा हुसैन पे एतराज करने वालों, अरे जब पोता का ये आलम है तो दादा हुसैन पाक के पावर का आलम क्या हो सकता। मेरे इमाम अगर चाह लेते तो करबला में तने तनहा पूरे यजीदियों का नामो निशान मिटा देते, लेकिन ये होना था, करबला का मंजर होना था ताकि कयामत तक के जो हुसैनी होगा वो देखेगा कि मेरे इमाम ने करबला में जान को कुर्बान कर दिया, शरीयत को बचा लिया। इसी तरह जो हुसैनी होगा, याद रखें, वो दौलत नहीं देखेगा, वो शोहरत नहीं देखेगा, उसकी निगाहों के सामने करबला की दास्तान होगी। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने 6 माह के नन्हे अली असगर कुर्बान होगा, जामे शहादत नोश फरमा लिए। जब अली अकबर मैदान में उतरते, सीने में तीर लगी है, तीर को निकाला गया, तीर को निकालने के साथ साथ कलेजा भी बाहर हो गया। जब सोगरा के कासिद मदीना शरीफ से आए थे, बहुत से बात होने के बाद मेरे इमाम से कहते हैं, जब आपने तीर को निकाला था अली अकबर के सीने से तो कलेजा भी बाहर आ गया। अरे इमाम, हमें आप बताएं, बेटे को आपने पाला था, बड़ी प्यार से पोसा था, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से आपने परवान चढ़ाया था, 18 साल के बेटे का कलेजा भी सामने आया। अरे इमाम, कैसा लगा? मेरे इमाम जवाब देते हैं, अरे ये तो एक अली अकबर था, सुन ले, दुनिया के एवज में, दुनिया के लिए अगर अली अकबर का एक बाल भी मांगता तो मैं नहीं देता, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ी नाना की दीन की, जरूरत पड़ी है नाना की शरीयत की। ये एक अली अकबर क्या, 1 लाख भी होता तो मैं कुर्बान कर देता, 1 लाख भी होता तो मैं कुर्बान कर देता। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत फातिमा जहरा कुछ माँ बहनों के लिए भी तकरीर हो। इस वक्त आप चेहरे की जियारत भी कर रहे हैं। आज हिंद के हालात देखिए, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, मेरा आईडी, मेरा नेशनलिटी नेपाल है, मैं इंडिया का नहीं। माशाअल्लाह, तो रज़वी है तो कहीं भी मुरीदीन हो सकते हैं, इसलिए कि आला हजरत वाला जहाँ जहाँ है वहाँ जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं बाहर नहीं हूँ, अपने घर में तकरीर कर रहा हूँ। आप बाहर मुल्क में कहीं चले जाए, भूटान जाए, बांग्लादेश जाए, साउथ अफ्रीका जाए, मॉरिशस जाए, कनाडा, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कतर, दुबई, कहीं भी आप जाएंगे ऐसा लगेगा बरकाती टोपी और आला हजरत की नात सुनकर जब मचलने लगते हैं लोग, तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं और नहीं, अपने घर खानदान वालों के घर में बैठा हूँ। और ये ईमान की अलामत है। 28वीं पारा का ऐलान है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह, खानदान नहीं देखते ईमान वाले, वो ईमान देखते हैं। अरे जोर से, ईमान देखते हैं। ईमान वालों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है यही मेरा भाई है, यही मेरा खानदान है। अगर घर में खानदान वाला अगर गुस्ताखे रसूल हो जाए तो हम लात मार देंगे, और चीनो जापान में रहने वाला वफादारे रसूल साबित हो जाए तो सीने से लगा लेंगे। मुफ्ती साहब के मुरीदीन नेपाल में है, और जरूरत है कि उलमा ये मुल्क के कानून के हुदूद में नहीं होते हैं, ये शरीयत के हुदूद में होते हैं। बरेली के हुजूर ताजुल शरिया को देख लें, पूरी दुनिया में जब आप थे तो आपके इल्म का डंका बज रहा था। पूरी दुनिया में आप जहां गए या ना गए, वहां भी आपके नाम का नारा बस्ती बस्ती करिया करिया लग रहा है। पूरी दुनिया में लग रहा है। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया का कोई ऐसा पीर आपको नहीं मिलेगा
जिनके मुरीद मक्का शरीफ में भी हो, मदीना शरीफ में भी हो, दुबई में भी हो, नस्बी हुकूमत में भी हो, लेकिन बरेली का एक आला हजरत का लाडला, आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कतर, दुबई, बहरीन और आप मक्का मदीना शरीफ चले जाएं, आप कहें कि मेरा मुर्शिद अल्लामा अख्तर रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान है, तो कई ऐसे मिल जाएंगे वो भी ये बोलेगा कि वाह वाह कबीर मुर्शिद इजाज़ा के बहुत बड़े इस दौर के वली ये कामिल गुजरे हैं। एक अरबी भी बोलता, एक अरब का रहने वाला आदमी वो भी जानता है कि बरेली का जो ताजुल शरिया नाम है, छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं, ये वक्त के बहुत बड़े कुए हिमालय का नाम ताजुल शरिया है, इल्म के कुए हिमालय का नाम ताजुल शरिया है। आज अपने हिंदुस्तान में किसी को एक जिला का काजी बना दीजिए तो फूल के गुलगुल्ला हो जाता है। मुफ्ती साहब बैठिए ना, फूल के गुलगुल्ला हो जाता है, काजी बना दीजिए तो। लेकिन हुजूर ताजुल शरिया थे बरेली के। बोलिएगा, यमन गए तो यमन के वहां के काजी ने कहा हुजूर मैं तो यहाँ का मुफ्ती हूँ, काजी हूँ, लेकिन आप मेरे सनद पे दस्तखत कर दे तो मुझे फख्र महसूस होगी। ये है बरेली का ताजुल शरिया, जिनके चेहरे को देख के कितने लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। क्यों? आप आले रसूल की से बड़ी मोहब्बत करते थे। जैसे ही मालूम होता कि ये आले रसूल तशरीफ लाए हैं तो मेरे पीर ताजुल शरिया खड़े हो जाते थे, दस्तबोसी करते थे। और क्यों न करें, जिनके परदादा ये लिख दे तेरी नस्ल पाक में है। आज एक रिसर्च कर ले, दुनिया में कोई ऐसी औरत लाए जिनको महीना का खून नहीं आता। आप चाहे साइंस के पास लेकर डॉक्टरों के पास या आपके पास कैसे बच्चा होगा तो आप कहेंगे बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए कि महीने का खून इसे है, इसका खून नहीं आ रहा। लेकिन नबी की बेटी रसूल की शहजादी हजरत फातिमा जहरा को तो ये खून आता ही नहीं था। अल्लाह ने इस नापाक खून से पाक रखा था। जोर से, अल्लाह ने पाक रखा था। ये दमे मस्कू है। लेकिन अब आप कोई एतराज करे, अरे शमशी साहब आपने कौन सी ऐसी बात कह दिया कि फातिमा जहरा को ये खून नहीं आता था? इमाम हसन कैसे पैदा हो गए? इमाम मोहसिन की विलादत कैसे हुई? इमाम हुसैन कैसे पैदा हो गए? हजरत ज़ैनब की विलादत कैसे हुई? हजरत उम्मे कुलसुम कैसे पैदा हो गए? तो आइए बरेली के माम की चौखटों पे सवाल करे तो आला हजरत का कलम जो आज से 100 बरस पहले चला था आज भी चीख करके बोलता है, ऐसा ही सुन ले, अरे यहाँ से कोई और नस्ल नहीं चलती, पाक नस्ल रब को चलाना था। मेरे इमाम आला हजरत बोलते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घरा। देख ले चेहरा आले रसूल जलवा फगन, चेहरा देखे चमकता धमकता। और हमारा तो अकीदा ये है कि आले रसूल हमारे गांव में तशरीफ ले आए तो हमारे गांव से मुसीबतें भाग जाती है, परेशानियां दूर हो जाती है। आले रसूल को आप देखिए, इनकी तकरीर सुनेंगे तो दिलों की दुनिया में ईमानी नूर पैदा हो जाएगा, ईमानी नूर पैदा हो जाएगा। बड़े ही मुदल्लल व मुफस्सल तकरीरें इनकी होती है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है सैयदों में